भाभी, सारे कबाब तो जल गए। भाभी, आपका ध्यान कहाँ है? आप परेशान हैं? I'm so sorry, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। क्या बात है भाभी, आप सुबह से परेशान लग रही हैं। हाँ नहीं, कुछ नहीं, बस सुबह से ही कुछ घबराहट सी हो रही है। दिल बहुत ज्यादा बेचैन है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। पता नहीं अम्मी की तबीयत कैसी होगी। भाभी, आप अम्मी को फोन कर लें। हाँ, मैं उनको फोन करती हूँ। पहले मैं घर वालों के लिए, सुंदस के लिए खाना तो बना लूँ। भाभी, आप उमर साहब से कह के एक मोबाइल फोन ले लें। आजकल तो बच्चे बच्चे के पास मोबाइल फोन है। आप बातें बाद में कर लीजिएगा, पहले जल्दी जल्दी काम मुकम्मल कर लीजिए। जी, बहुत बेहतर। तीन मोहम्मद, जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है। बस बेटी आ जाए, माँ को एक नजर देख ले, आखिरी दीदार कर ले उसका, फिर लेके चलते हैं। अल्लाह सब खैर करेगा। माँ की मैयत यहाँ रखी है, बेटी का कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं, अल्लाह जाने क्या मामला है। सुना है शादी के बाद से अब तक घर भी नहीं आई है। हाँ भाई, बड़े घरों में रिश्ता जोड़ने की कीमत तो अदा करनी पड़ती है। सुना है बहुत पैसे वाले लोग हैं। अरे भाई, ऐसे भी पैसे की क्या अकड़ कि बेटी को माँ की मौत पे भी ना आने दिया। हाय बेचारी फातिमा, पहले बीमारी से लड़ती रही, फिर गरीबी से, और अब ऐसे में माँ की रूह को भी क्या चैन और सुकून मिलेगा। दूसरी बेटी तो गरीब के घर भी आई है, वो कौन सा आई है? वो भी तो नहीं आई। लेकिन उसका शौहर तो जुआरी है ना, उसने आने नहीं दिया होगा। हाय हाय बेचारी, क्या किस्मत है बेचारी की, देखो जरा। आज का दिन बहुत अच्छा था और मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ। और अगर खाने की बात करें तो मरियम भाभी ने खाना बहुत अच्छा बनाया था। अब मुझे लगता है कि मुझे बहाने बहाने से मरियम भाभी के हाथ का खाना खाने के लिए आना ही पड़ेगा। तुम आ जाया करो, अच्छा लगता है। भाभी, उदासी अच्छी नहीं लगती आपके चेहरे पे, इसलिए हमेशा हंसते और मुस्कुराती रहा करें। नाजो, तुम क्यों इतनी चुप चुप हो? लगता है कि मरियम भाभी ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही संजीदा कर दिया। क्या बात है, बोल क्यों नहीं रही? अरे नहीं, सुंदर साहब भी ये नाजो की संजीदगी वक्ती तौर पे है। अभी देखना, थोड़ी देर में भूत की तरह गायब हो जाएगी। ठीक है ताई अम्मी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाना है। नहीं बेटा, तुम अकेली नहीं जाओगी। असल जी, जाओ सुंदर को घर तक छोड़ कर आओ। जी मैं छोड़ा। चले, खुदा हाफिज। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है सुंदर। और मरियम बेटा, तुम इतनी खोई खोई क्यों हो आज? खैरियत तो है? अब्बा जी, बस थोड़ी सी तबीयत
सही नहीं है, शायद इसी वजह से। मरियम, मरियम, मरियम! परवेज, ये क्या बदतमीजी है? लगता है सारी तमीज भूल चुके हो तुम। तमीज और लिहाज की बात आज मत करें उमर साहब। कहीं ऐसा ना हो आप लोग इंसानियत के दायरे से ही बाहर हो जाए। परवेज, पागल तो नहीं हो गए तुम? कैसी बातें कर रहे हो? मैं पागल हो गया? आपकी बेटी ने मेरी माँ की मौत की खबर को सुनकर अनसुना कर दिया। अम्मी, मेरी माँ हमारी अम्मी, मेरी अम्मी चली गई, हमें छोड़ के चली गई। हमारी अम्मी चली गई, हमारी अम्मी चली गई, मेरी अम्मी चली गई। मरियम, चाहते हैं अम्मी को क्यों नहीं? वो आखिरी वक्त तक तुम्हारी मुंतजिर थी, उनकी आंखें आखिरी लम्हे तक तुम्हारी राह तक रही थी मेरी बच्ची, चली गई। क्या बेटा, इसको अम्मी का आखिरी दीदार करा दो। अम्मी, इसाक मेरे यार। अम्मी, आपकी मरियम आई। अम्मी, अम्मी आके खोले प्लीज। अम्मी, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, मेरा इंतजार तो कर लेती। अम्मी, मैं अकेली आपके बिना कैसे रहूंगी? अम्मी, बहुत अकेला कर दिया आपने। देखा देखा है अम्मी आपने, वो परवेज किस तरह झूठ बोलता रहा, मुझ पर इल्जाम लगाता रहा, और अब्बा जी भाई दोनों चुप करके सिर्फ उसकी बातें सुनते रहे हैं। किसी की मौत का मामला था, ऐसे मौके पर कौन क्या रोकता और क्या बहस करता नाजो। नाजो बेटा, क्या वाकई परवेज ने तुम्हें नहीं बताया था? अम्मी, आप मुझ पर, अपनी नाजो पर शक कर रही हैं? देखो नाजो, जिस हालत में परवेज यहाँ आया था, जिस तरह से रोकर वो अपनी माँ की मौत की खबर बता रहा था,
ये एतमाद ऐसे तो नहीं आता। देखो बेटा, हो सकता है तुम भूल गई हो या तुम्हें गलत फहमी हुई हो। हाँ, हो सकता है ना। वो अम्मी, मैं नहीं चाहती थी मरियम भाभी वहां जाए। देखा, वही किया ना तुमने जिसका मुझे डर था। नाज़ो, तुम्हें कुछ अंदाजा है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? तुम्हारी इस गलती से हमारे पूरे खानदान पर जालिम होने का इल्जाम लग सकता था। तुमने उसकी माँ की मौत की खबर नहीं बताई। अगर मरियम अपनी माँ की मैयत में ना जाती तो दुनिया क्या क्या बातें नहीं बनती। तुमने कुछ भी नहीं सोचा। तुम अपने भैया, अपने अब्बा, सबकी नजर में जालिम हो जाती है और वो मरियम मजलूम। कैसे कर सकती हो? तुमने उसकी माँ की मौत की खबर ही नहीं बताई। कुछ नहीं होता अम्मी, कुछ हुआ भी तो नहीं है। अच्छा देखो, सारी बात मॉलिक्यूल्स की है। भाई बस कर दें प्लीज। अब कल नाजो आएगी ना तो साथ पढ़ा देना। अब्रेश, अगर मुझसे पढ़ना है तो सीरियस होके पढ़ो। अब्रिश, भाई तुम्हारा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, नाजो ठहरी बड़े घर की लाडली लड़की, तुम उसके चक्कर में अपनी पढ़ाई क्यों खराब कर रही हो? और अजीब लड़की, एक दिन पढ़ने आती है और अगले दिन गायब। अम्मी, ये भी तो हो सकता है ना कि उसकी तबीयत खराब हो गई हो। अरे भी मुझे तो लगता है कि उसका दिमाग ही खराब। अब्रिश, मेरी बात गौर से सुन। जो लोग वक्त जाया करते हैं और जैसे ही वक्त को मौका मिलता है वो सारा हिसाब एक साथ चुकता करता है। समझ आई? अम्मी, लगता है आज फिर स्कूल में किसी ने आपके असूलों की खिलाफ वर्जी की है। ये कौन सी अनोखी बात है? हर इदारे, हर जगह असूल, कानून, इखलाक के बखिए उधेड़े जाते हैं। जुल्म तो इस बात का है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब्रिश, जा और अम्मी के लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। जाओ, शाबाश। मेरे ख्याल से कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले रही है स्कूल में। मैं अभी जाके ऑयल लेकर आता हूँ और आपके सर का अच्छे से मसाज करता हूँ, उससे आप इजी फील करेंगी। आप यहीं बैठे, मैं ऑयल लेके आ रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा है ये? अच्छा, मैं पागल हो गया। आपकी बेटी ने मेरी माँ की मौत की खबर को सुनकर अनसुना कर दिया। तो ट्यूशन जाना ही भूल गई। हेलो, आई एम सो सॉरी रोहान, कसम से पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया आज ट्यूशन आना। आज आना भूल गई हो, कल मुझे भूल जाओगी। अच्छा है। इसमें भला क्या अच्छा है? यही कि मोहब्बत के इस पौधे को पनपने से पहले ही काट देना चाहिए। अब आप ज्यादती कर रहे हैं रोहान। इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा।
रोहान, कम से कम ये तो पूछ ले कि मैं आज क्यों नहीं आई। अच्छा, आई एम सो सॉरी। बताओ क्या हुआ? मैं नहीं बता रही अब। मुझे ये बातें सुनने की और डांट खाने की तो बिल्कुल आदत नहीं है। मैं कब डांट रहा हूँ तुम्हें? डांटा तो है अभी। बहुत बुरा हुआ सबात। मरियम आखिरी बार अपनी माँ से नहीं मिल सकी। लेकिन आप तो ऐसे कह रहे हैं साग जैसे वो कोई बहुत सेहतमंद खातून थी और अचानक ही ऐसा हो गया। सालों से तो बिस्तर पर लगी हुई थी वो। यही होना था ना, मरियम अगर मिल भी लेती तो क्या हो जाता। सबात, आजकल तुम कैसी बातें करने लगी हो? क्या हो गया तुम्हें? अब्बा जी। अरे नाजो बेटा, तुम कहाँ थी? अब्बा, मैं जहां भी थी मैं आपसे नाराज हूँ। अरे क्यों भाई, क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने? ये आप पूछ रहे हैं? आपके सामने मुझ पे कोई गलत बहतान लगाता रहे, आप समेत बड़े भाई सुनते रहते हैं सिर्फ। आप लोगों को मेरी इज्जत की बिल्कुल फिक्र नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। तुम्हारी इज्जत के आगे हमारा जान और माल सब कुर्बान नाजो। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर आप मुझसे वादा करें, जब तक परवेज मुझसे माफी नहीं मांगेगा भाभी इस घर में नहीं आई। ठीक कह रही हो तुम। बिल्कुल गलत बात है। इस सब में मरियम का क्या कसूर है? अब्बा जी, आपको अपनी नाजों से ज्यादा उस भाभी की फिक्र है। और आप मुझे बताएं इसमें मेरा क्या कसूर है? वो जब दिल चाहे मुझ पर बुहतान लगा देती हैं उठ के। नाजो बेटा। नहीं अब्बा जी, अब नाजो कुछ नहीं सुनेगी। आप बिल्कुल बदल गए। मुझे तो लगता है आपको मुझसे मोहब्बत ही नहीं रही। नाजो। अब्बा जी, नाराज कर दिया ना आपने उसे। वो कहाँ कुछ गलत कह रही थी, सही कह रही थी। मैं मना के लाता हूँ। ऐसा क्या हो गया आपको? आप कैसे अपनी नाजों पे किसी को तरजीह दे सकते हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो आपके बारे में किस कदर हसास है। छोटी छोटी सी बातों को दिल पर ले लेती है। देखती हूँ मैं जाके।